जनाब स्पीकर, माफी चाहता हूँ, आपसे इसलिए बात नहीं हो सकती कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आपसे इस बात पे बात होगी कि जो मैंडेट आप उसकी वापसी का जिक्र करो। मैं इसको एक्सपंज कर रहा हूँ। बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें। मैं तौबा करता हूँ जी, इमरान की ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है। हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अभी जालिब की वो बताएंगे। तारड़ साहब मुझे बड़ा प्यारा है दो तारड़, मुझे गुस्सा पे आता है लेकिन मैं क्या करूं। पीरजादा शरीफ मर्दों से शैतान भी बेजार होता है। वो एक गलत किस्म का शेर था कि जब वकील पैदा हुए फलाने ने ये सदा की। मैं इसको जरा बिगाड़ता हूं। क्या नाम था फिरजादे का? शरीफुद्दीन फिरजादा। बिल्कुल आज उसकी रूह खुश होगी कि मैं भी साहिब औलाद हो गया। उसकी खुश होगी। जनाब स्पीकर आए सब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब स्पीकर, हम एक साथ रहे हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां इंसान से होती हैं। बिस्मिल्लाह। पीपल पार्टी वालों, जाकरानी बाबा मेहरबानी, आए खुर्शीद शाह भाई, राजा साहब आए, हम इसको झगड़ों का मसला न बनाएं, कहीं हम फिर गिर न जाए। हम कहते अल्लाह पाक कुरान करीम में कहते हैं आप वो न करें, आप वो न कहें जिस पे अमल नहीं करते हो। आए जनाब स्पीकर अमीर मुकाम भाई, अपने भाई हैं, आए भूल जाए आप पीछे आए हैं, मैं मुस्लिम लीग हूँ, वो मैं वो फलाना है। आए हम इकट्ठे हो जाए। आए इस मुल्क को एक जमहूरी पाकिस्तान बनाएं। इर्द गिर्द बड़े खतरनाक हालात हैं। कितनी दुख की बात है जनाब स्पीकर, आपने हमें ये नहीं बताया कि क्या हो रहा है। इस हाउस में हम डिस्कस करते हैं, हम पागल तो नहीं है कि हम एक दूसरे को गालियां देंगे। क्या हो रहा है इस मुल्क के? जब स्पीकर लाल किले के करीब परसों धमाका हुआ, 6-7 आदमी मरे, यहाँ 20 आदमी मरे। आप काबुल की तरफ उंगली उठाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट कर, मैं पठान आदमी हूं, मैं सियासत को नहीं समझता। एक रिक्वेस्ट करता हूं तारीख के सामने जनाब स्पीकर, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है। शाहबाज मेरा दोस्त है, कहते हैं शाहबाज नहीं आया। बाबा शाहबाज जमालियात को जानने वाला है, वो परियों के वतन में था, कफकास के परियों के वतन में। वो कैसे आ सकता था? वो कैसे आ सकता था यहाँ? वहीं से उसने टेलीफोन कर दिया, चाहे जो करनी है कर दो। जी ठीक। शाहबाज भाई, मैं माफी चाहता हूँ जनाब स्पीकर जी, मैं माफी चाहता हूँ। इन 5 हुक्मरानों, काबुल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, हमारी अकल का इम्तिहान है जनाब स्पीकर। दुनिया के मस्तान इस इलाके को अपनी मुफादात के लिए जंग का मैदान बनना चाहते हैं। खुदा के लिए डोंट फाइट अगेंस्ट ईच अदर। बैठे बात करें, बार बार बात करें, बार जंग। देखे एक मशहूर वो जंग का वो कहता है, जंग का तो गैर नहीं है, एंगल्स कहते हैं कि जंग को खेल मत समझो, जंग एक हुनर है, इससे दूर रहो, और अगर अपने से शुरू करना है तो दुश्मन को फारिग कर दो। जनाब स्पीकर, हमारा ये खिता ईरान, पाकिस्तान सारा जनाब फिर ये दुनिया की नेमतों से भरा पड़ा है। इस पे लोग आएंगे, हमें एक दूसरे के से लड़ाएंगे, और हमारा मुल्क खुदा न खास्ता इन मस्त सांडों की जद्दोजहद का वो बनेगा। जनाब स्पीकर, हमने आपसे वो नहीं करना, हमने इसको नहीं मानना, इसको हमने पार के चला जाना है। हम इस मुल्क में इमाम की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस मुल्क के अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, हम इस मुल्क में गरीब इंसानों के लिए जीने का हक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आए इकट्ठे। ये 5 नुकात मैंने आपसे किए जनाब स्पीकर, इन पे दस्तखत कर दें। 4-5 महीने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनाए, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दें,
इलेक्शन करवाए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, महान जीत जाएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन पाकिस्तान स्मूथली चलने पे आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते, जनाब स्पीकर, शहबाज भाई के दोस्त, उनको सपोर्ट करने वाले, ये आपके यार जो हैं आपके साथ, आर्टिकल 6 उन लोगों को हाई ट्रीजन का मुजरिम कहता है जो आइन तोड़ते हैं, जो आइन को रोनते हैं, जो आइन का मजाक उड़ाते हैं। और उन तमाम लोगों को, मेरे ताए और भाइयों समेत, उन तमाम लोगों को, आपको समेत जनाब स्पीकर, आप सब खुदा न खास्ता हम सब इसके मुजरिम होंगे। लेट अस सेव पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, सियासत कूल माइंडेड लोगों का काम है। सियासत में कूल माइंडेड लोग होते हैं, या गाली सुन के खामोश हो जाते हैं, वहाँ गाली सुन के खामोश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट उसके सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है, क्योंकि वो खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी, आपका सारा निजाम उलट कर दिया। जनाब स्पीकर, खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। जनाब स्पीकर, हम मुसलमान हैं, मैं सीधी सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूं। एवरी मैन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालें मैं देता हूं जनाब स्पीकर। यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था, वो 6000 वोटों से हार रहा था। आपका आदमी है, शहबाज का नजदीक तरीन आदमी है, उसने इनकार किया ना, बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया, 6000 वोटों का फर्क था। आई सैल्यूट हिम, मेरा दोस्त है। दूसरा आदमी वो भी नहीं है जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं हैनाक आदमी हूं जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है? जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हम कुरान के फॉलोअर हैं। अल्लाह पाक, मेरे भाई पीछे आए वाले कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसके बाद कुरान करीम, बाज़ बड़े मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम असल में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इसलिए शुरू होता है कि अलहम्द शरीफ में जो इंसान कुछ मांगता है उसकी तफसीलात कुरान करीम में है। कुरान करीम हर मानने वाले को हुक्म देता है, ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, खैर के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और दुश्मनी और गुनाह के कामों में तमुश न करो। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर, मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे। इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए, जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप
हमलावर होंगे, आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे। हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है।